सबको जय मसीह। परमेश्वर की शिक्षा और परमेश्वर के वचन इस संसार की समझ से परे हैं। जो हमें तब मालूम होंगे जब हम खुद पवित्र शास्त्र बाइबल को खोल के उसका अध्ययन करेंगे, विश्वास करेंगे और उसे पढ़ेंगे। तब हमें पता चलेगा परमेश्वर के वचन कैसे सोने से भी कीमती हैं। आमीन। नीति वचन 1 उसकी 7 आयत। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल्य है। वचन कहता है कि परमेश्वर का डर अपने मन में रखना एक बुद्धि है जो सबसे बड़ी कहलाती है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। जो बुद्धि की बातें, शिक्षा की बातें होती हैं, उनको जो दुष्ट लोग हैं वो बुरा समझते हैं, क्योंकि उनको हर रोज पाप करना है और उनका मन उसी में लगा है। इसलिए वो शिक्षा को पढ़ना या सुनना या समझना नहीं चाहते। परमेश्वर कहते हैं, हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना तज, क्योंकि वह मानो तेरे सिर के लिए शोभा या मान्य मुकुट है और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उनकी बात कभी ना मानना। यदि वह कहें हमारे संग चल, यानी कि हमारे साथ चल, हम हत्या करने के लिए घात लगाएं, यानी कि छिपके बैठें, हम निर्दोष की ताक में रहें, यानी कि निर्दोष व्यक्ति आएगा हम उससे कुछ छीनेंगे, उसका नुकसान करेंगे, तो परमेश्वर कहते हैं इनके तू संग ना चलना, इनसे दूर रहना। हम अंधे लोग के समान उसको जीवता कब्र में पड़े हुए के समान निगल लेंगे। हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे, हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे। तू हमारा साक्षी हो जा। परमेश्वर कहते हैं कि वो तुझे लालच देंगे, पैसा मिलेगा, अनमोल चीज़ें मिलेंगी और लूट के सामान से हम घरों को भर लेंगे और तुझे बोलेंगे तू हमारा साक्षी बन जा, हमारे लिए बोला कर, हमारे लिए बात उठाया कर। लेकिन परमेश्वर हमें मना करते हैं कि ऐसे लोगों से दूर रहो। हम सबों का बटुआ हो। तो हे मेरे पुत्र, तू उनके संग मार्ग में ना चलना, वरन उनकी डगर में पाप भी ना रखना, क्योंकि वह बुराई ही करने को दौड़ते हैं और हत्या करने में फुर्ती करते हैं। क्योंकि पक्षी के देखते हुए जाल फैलाना व्यर्थ होता है और यह लोग तो अपनी ही हत्या करने के लिए घात लगाते हैं और अपने ही प्राणों को घात में रहते हैं। सब लालचियों की चाल ऐसी होती है, उसका प्राण लालच ही के कारण नष्ट हो जाएगा। परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि जो लालची है, लालच करने से उसका प्राण खत्म हो जाएगा, वो पूरी जिंदगी कुछ ना कर पाएगा। बुद्धि की पुकार। बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है और चौकों में प्रचार करती है। वह बाजारों की भीड़ में पुकारती है। वह फाटकों के बीच में और नगर के भीतर जय बातें बोलती है। हे भोले लोगों, तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे? हे ठठा करने वालों, यानी कि मजाक उड़ाने वालों, तुम कब तक मजाक उड़ाने वालों से प्रसन्न रहोगे? हे मूर्खों, तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे? तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ। सुनो, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उड़ेल दूंगी, मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी। मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया, और मैंने हाथ फैलाए परंतु किसी ने ध्यान ना दिया। वरन तुमने मेरी सारी संपत्ति को अनसुनी किया और मेरी ताड़ना का मूल्य ना जाना, इसलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय तुम पर हंसूंगी।
और जब तुम पर भय आ पड़ेगा यानी कि डर आ पड़ेगा, वरन आंधी के समान तुम पर भय आ पड़ेगा यानी कि आंधी तेज हवा की तरह तुम डर जाओगे, और विपत्ति बवंडर के समान तुम पर आ पड़ेगी और तुम संकट और संकेती में फंसोगे, तब मैं तुम पर हंसूंगी। किसने कहा? जो परमेश्वर की बुद्धि है उसने। बोलती अब तो मैं तुम्हें बुलाती हूँ, मेरी बातें सुनो, उसको मानो, मन फिराओ। लेकिन अगर तुम नहीं मन फिराओगे तो जब तुम फंस जाओगे चारों तरफ से, तो बुद्धि ने कहा मैं तुम पर हंसूंगी। उस समय वह मुझे पुकारेंगे और मैं ना सुनूंगी। फिर बुद्धि ने कहा कि जब तुम फंस जाओगे विपत्तियों में, बीमारियों में, तब तुम याद करोगे कि काश हमने उन वचनों को जो परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में लिखे हैं उनको सुना होता, माना होता, तो हम इस बीमारी में, इस मुश्किल में ना फंसते। लिखा है वह जतन से मुझे ढूंढेंगे परंतु मैं ना उनको मिलूंगी। जब तुम फंस जाओगे तुम ढूंढोगे, लेकिन तब तुम्हें बुद्धि प्राप्त ना होगी, क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर रखा। जब तुम्हारा टाइम था, समय था सीखने का, तब तुमने बैर रखा। और यहोवा का भय मानना उनको ना भाया और परमेश्वर का डर तुम्हारे मन में ना आया। उन्होंने मेरी संपत्ति ना चाही, वरन मेरी सब ताड़नाओं को तुच्छ जाना। इसलिए वह अपनी करनी का फल आप भोगेंगे और अपनी युक्तियों के फल से अघा जाएंगे, क्योंकि भोले लोगों का भटक जाना उनके घात किए जाने का कारण होगा और निश्चित रहने के कारण मूढ़ लोग नष्ट होंगे। परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख में रहेगा। परमेश्वर कहते हैं जो मेरे वचनों को सुनेगा वह निडर बसा रहेगा, चाहे वो कहीं भी हो, और बेखटके सुखी रहेगा। हर सुख उसकी जिंदगी में होगा, कोई कमी ना होगी। लेकिन ऐसा कौन है जो परमेश्वर का डर रखेगा, उसके वचनों पर चलेगा? बुद्धि का नैतिक लाभ। हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात पर मन लगाकर सोचे और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे, तो परमेश्वर कहते हैं और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा के भय को समझेगा। परमेश्वर हमें समझाते हैं कि अगर तू मेरे वचनों को मानेगा तो मैं तुम्हें और ऊंचा करूंगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है। ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है, जो खराई से चलते हैं उनके लिए वह ढाल ठहरता है। वो ढाल देखिए जो लड़ाई में एक सैनिक लेके चलता है कि जब तलवार कोई दूसरा मारता है तो ढाल आगे करता है, उसको चोट नहीं लगती। परमेश्वर ने कहा मैं ऐसे ढाल बन के उनके साथ रहूँगा जो मेरी बुद्धि को मानते हैं, मेरे वचनों को मानते हैं और वो सीधे हैं, ईमानदार हैं। आमीन। लिखित वचन। वह न्याय के पथों की देखभाल करता है और अपने भक्तों के मार्ग की रक्षा करता है। परमेश्वर ने कहा जो मुझे मानता है, मेरी शिक्षा को संभाले रखता है, मैं उसकी देखभाल करता हूं और उसके मार्गों की यानी जिस जिस रास्तों पे वो जाता है मैं रक्षा करता हूं। कोई घटना उसके साथ नहीं घटने देता। लिखित वचन। हालेलुया। तब तू धर्म और न्याय और निष्ठा को अर्थात सब भली चाल को समझ सकेगा, क्योंकि बुद्धि तेरे हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तुझे सुख देने वाला लगेगा। विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा और समझ
तेरी रक्षा करेगी, ताकि तुझे बुराई के मार्ग से और उलट फेर की बातों से कहने वालों से बचाए रखे। जो उल्टी बातें करते हैं उनसे बचाए रखेगा परमेश्वर। जो खराई के मार्ग को छोड़ देते हैं ताकि अंधेरे के मार्ग में चले। जो बुराई करने में आनंदित होते हैं और दुष्ट जन की उलट फेर की बातों में मगन रहते हैं। ऐसे लोग जो बुरी बातें बोल के हंसते हैं, उनको अच्छा लगता है किसी को तंग करना, किसी के बारे में चुगली करना। लिखा है, जिनकी चाल चलन टेढ़ी मेढ़ी और जिनके मार्ग बिगड़े हुए हैं। तब तू पराई स्त्री से भी बचेगा जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है और अपनी जवानी के साथी को छोड़ देती है और जो अपने परमेश्वर की वाचा को भूल जाती है। उसका घर मृत्यु की ढाल पर है और उसकी डमरें मरे हुए के बीच पहुंचाती है। जो उसके पास जाते हैं उनमें से कोई भी लौट कर नहीं आता और ना वह जीवित रह सकता है। तू भले मनुष्य के मार्ग में चल और धर्मियों के पथ को पकड़े रहे, क्योंकि धर्मी लोग देश में बसे रहेंगे और खरे लोग भी उसमें बने रहेंगे। आमीन।